नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ जुलाई माह की प्रतियोगिता दर्पण के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर पढ़ें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सार संग्रह में हमारा पहला विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों से। पहला प्रश्न हमें दिया गया है, मध्यकालीन भारत में फणम शब्द किसे निर्देशित करता था? मध्यकालीन भारत में फणम शब्द किसे निर्देशित करता था? आंसर है इसका सिक्के को। आंसर है इसका सिक्के को। मध्यकालीन भारत में फणम शब्द जो है वो सिक्के को निर्देशित करता था, यानी कि सिक्के को इंडिकेट करता था। फणम का अर्थ होता था सिक्के। दूसरा प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? आंसर है इसका सैयद। आंसर है इसका सैयद। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? आंसर है इसका अकबर के कार्यकाल में। अकबर के कार्यकाल में। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा समेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति हस्तिमल तथा समेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ये सभी प्रसिद्ध नाटककार थे। ये सभी प्रसिद्ध नाटककार थे। भवभूति हस्तिमल तथा सोमेश्वर जो थे ये प्रसिद्ध नाटककार थे, इसलिए ये प्रसिद्ध थे। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में घंटाशाला, कंदूरा तथा चोल किस लिए विख्यात थे? आंसर है विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में। घंटाशाला, कदूरा तथा जो चोल थे ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के रूप में जाने जाते थे, इसलिए ये विख्यात थे। छोटा प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? बौद्ध संघ के आचरण के जो नियम है उनका जो संकलन है वो किस ग्रंथ में मिलता है? आंसर इसका विनय पिटक में। आंसर इसका विनय पिटक में। बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का जो संकलन है वो विनय पिटक ग्रंथ में मिलता है, ये आप जरूर याद रखें। सातवां प्रश्न है दोस्तों, किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? आंसर है इसका कनिष्क। आंसर इसका कनिष्क। किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? डॉक्टर वी ए स्मिथ ने। डॉक्टर वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। विधि के नियमित वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? विधि के नियमित वर्गीकरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? आंसर है मनु स्मृति में। आंसर इसका मनु स्मृति में। 10वां प्रश्न दोस्तों, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? आंसर है इसका देवगढ़ में। आंसर इसका देवगढ़ में। दशावतार जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। और जो देवगढ़ है ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है और ये गुप्तकालीन मंदिर है और ये 6वीं शताब्दी में बनवाया गया था। दशावतार मंदिर और ये विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है और ये गुप्तकालीन मंदिर है, ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों से 11वां प्रश्न है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? आंसर है दादा भाई नौरोजी ने यह पुस्तक लिखी थी और ये पुस्तक वर्ष 1901 में प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में आमरण अनशन भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किया? महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में आमरण अनशन भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किया। आंसर है अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन में। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के आंदोलन में। और ये जो हुआ था अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन ये वर्ष 1918 में हुआ था। वर्ष 1918 में, मार्च 1918 में। 13वां प्रश्न है दोस्तों, भारत चीन के मध्य 1962 में किस तिथि को युद्ध प्रारंभ हुआ? भारत चीन के मध्य 1962 में किस तिथि को युद्ध प्रारंभ हुआ? आंसर है 20 अक्टूबर 1962 को। 20 अक्टूबर 1962 को, ये आप जरूर याद रखें। 14वां प्रश्न है दोस्तों, स्टुटगार्ट में हुए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? स्टुटगार्ट में हुए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में किसने भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? आंसर इसका मैडम भिकाजी कामा ने। मैडम भिकाजी कामा ने। मैडम भिकाजी कामा जो है ये विदेशी धरती पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली जो स्वतंत्रता सेनानी ये बनी थी। पहली स्वतंत्रता सेनानी ये बनी थी और पहली ये महिला भी बनी थी। और ये जो
फहराया था इन्होंने, ये वर्ष 1907 में फहराया था, वर्ष 1907 में ये फहराया था राष्ट्रीय ध्वज विदेशी धरती पर। 15वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब चार्टर अधिनियम 1853 पारित किया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर इसका लॉर्ड डलहौजी, आंसर इसका लॉर्ड डलहौजी। 16वां प्रश्न दोस्तों, निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर आहूत किया गया था? निर्गुट देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में किस स्थान पर आहूत किया गया था? आंसर इसका बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। निर्गुट का मतलब है दोस्तों यहाँ पर गुट निरपेक्ष देशों से है, गुट निरपेक्ष देशों से है। 17वां प्रश्न है, किसने सेंट्रल मोहमंडल नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने सेंट्रल मोहमंडल नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? आंसर है सैयद अमीर अली ने, सैयद अमीर अली ने। 18वां प्रश्न दोस्तों, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर किया गया? आंसर है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। दयान प्रकाश पत्र किससे संबंध है? दयान प्रकाश पत्र जो है ये किससे संबंध है? आंसर है गोपाल हरि देशमुख से, गोपाल हरि देशमुख से। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में किसे महक परी की पदवी दी गई थी? 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में किसे महक परी की पदवी दी गई थी? आंसर इसका जीनत महल को, आंसर इसका जीनत महल को, जीनत महल को महक परी की जो है पदवी दी गई थी 1857 के स्वाधीनता संग्राम में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे विषय दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्न। 21वां प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन है वो किस राज्य से हुआ था? आंसर इसका पश्चिम बंगाल से, आंसर इसका पश्चिम बंगाल से। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? आंसर है 6 माह की, 6 माह की। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती है? भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? उस विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। 24वां प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? आंसर है सरोजनी नायडू का। सरोजनी नायडू ने यह जो वाक्य है ये कहा था पूरा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये आप जरूर याद रखें। 25वां प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? आंसर है वर्ष 1965 में, वर्ष 1965 में। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? आंसर इसका भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। 28वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? आंसर है इसका अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? आंसर है इसका अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। दोस्तों 30वां प्रश्न हमारे सामने, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? दिल्ली को एनसीटी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? आंसर इसका 69वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 1991 में ये किया गया था, वर्ष 1991 में ये किया गया था। आगे दोस्तों हमारे पास भारत एवं विश्व का भूगोल से संबंधित प्रश्न। 31वां प्रश्न है, कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? आंसर है तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शेलों का निर्माण किस युग में हुआ है? आंसर है क्रिस्टेशियस युग में, क्रिस्टेशियस युग में। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में,
सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? नुब्रा घाटी के उत्तर में। सियाचिन जो हिमनद है ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। 34वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर जो नाम है वो हिंद महासागर को संबोधित करता है। 35वां प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कोंकण तट। वह है कोंकण तट। 36वां प्रश्न दोस्तों, सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? आंसर इसका भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच सरक्रीक विवाद है। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है? मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है? आंसर है बंगाल डेल्टा का। बंगाल डेल्टा का। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है 12। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र। आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र। दोस्तों 40वां प्रश्न हमारे पास, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किन तीनों जो है ये किस एक महाद्वीप से गुजरती है? आंसर है इसका अफ्रीका महाद्वीप से। आंसर है इसका अफ्रीका महाद्वीप से। दोस्तों आगे हमारे पास पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न 41वां प्रश्न हमें दिया गया है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था दिसंबर 2002 में। दिसंबर 2002 में जो है वो भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ये आप जरूर याद रखें। ये प्रश्न जो है कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो प्रश्न है ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो जैव विविधता अधिनियम है ये कब पारित किया गया था? तो आंसर इसका दिसंबर 2002 में। 42वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। इन सीटू संरक्षण द्वारा। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स क्या है? आंसर है इसका चमगादड़। आंसर इसका चमगादड़। डुंगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? आंसर इसका स्तनधारी मैमल। स्तनधारी मैमल। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है 50 वर्षों में। आंसर इसका 50 वर्षों में। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास है 46वां प्रश्न, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? आंसर है ज्वाइंट पांडा। आंसर इसका ज्वाइंट पांडा। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है। आंसर है जंगली हाथियों के लिए। आंसर इसका जंगली हाथियों के लिए। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? आंसर इसका अल्फा सूचकांक। आंसर इसका अल्फा सूचकांक। पशु को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? आंसर इसका डिक्लोफिनेक। आंसर इसका डिक्लोफिनेक। ये भी आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न 51वां प्रश्न है। भारत की गिनती जननांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जो संख्या है वो अधिक है। स्फीति दर रेट ऑफ इन्फ्लेशन में होने वाली त्रिविधि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव बेस इफेक्ट पर लगाया जाता है। यह आधार प्रभाव क्या है? आंसर है इसका यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। यह विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। 53वां प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर किसके साथ साथ बढ़ता है? आंसर है इसका जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश राज्य का। अरुणाचल प्रदेश राज्य का। कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? केसी नियोगी। भारत के जो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे वो केसी नियोगी बने थे। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? आंसर इसका
सम्मिलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। सम्मिलित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो सीआरआर में वृद्धि करेगा तो उससे अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावी हुआ वर्ष 2006 में। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? 2.1। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? आंसर इसका 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। दोस्तों आगे हमारे पास सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित प्रश्न 61वां प्रश्न है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज्यादा लगाव रखती है। ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से जो है ज्यादा लगाव रखती है। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन देता है। उपचयन ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन देता है। गामा किरणें तथा एक्स किरणें दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इन दोनों में यह अंतर है, एक्स किरणें परमाणु का गुण है तथा गामा किरणें नाभिक से उत्सर्जित होती है। एक्स किरणें परमाणु का गुण है तथा गामा किरणें नाभिक से उत्सर्जित होती है और गामा किरणें तथा एक्स किरणें दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। 64वां प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। 65वां प्रश्न है। शीतल पेय बनाने में किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अधिकतर अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। रेडियो सक्रियता को मापने वाला उपकरण है GM काउंटर। GM काउंटर। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। इंसुलिन प्राप्त होता है झालिया की जड़ों से। झालिया की जड़ों से। इंसुलिन जो है वो प्राप्त होता है झालिया की जड़ों से। 17वां प्रश्न है दोस्तों। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिन की उपस्थिति। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है कैप्सिन की उपस्थिति। दोस्तों आगे हमारे पास विषय शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न। अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। 72वां प्रश्न है। आदतें व्यक्तित्व का आवरण है किसने कहा? आदतें व्यक्तित्व का आवरण है किसने कहा? क्लेपर ने। आंसर इसका क्लेपर ने। प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है। कथन किसका है? ये जेम्स का। कथन है ये जेम्स का। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? आंसर इसका संवेदिक, मूर्त और फिर अमूर्त। संवेदिक, मूर्त और फिर अमूर्त। मनोविज्ञान के संबंध में फ्रेड को क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। 76वां प्रश्न दोस्तों। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे व बूर्नर। संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे व बूर्नर। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, ये जो वाक्य है ये स्टैनले हॉल ने कहा है, ये आप जरूर याद रखें। 80वां प्रश्न दोस्तों। PAT व्यक्तित्व परीक्षण कौन सी विधि का प्रकार है? आंसर इसका प्रक्षेपी विधि। आंसर इसका प्रक्षेपी विधि। दोस्तों आगे हमारे पास खेलकूद से संबंधित प्रश्न 91 प्रश्न है। वाली समय सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है?
आंसर इसका लॉन टेनिस से। वाली समय सर्विस शब्द जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? आंसर इसका क्रिकेट से। एग्रीकल्चर जो शॉट है ये क्रिकेट के खेल से संबंधित है, या जरूर याद रखें। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? आंसर इसका वर्ष 1930 में। वर्ष 1930 में। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा भारत में। वर्ष 2023 में एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा भारत में। 95 प्रश्न दोस्तों, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल में। आंसर इसका वॉलीबॉल में। और जो एग्रीकल्चर जो शॉट है वो क्रिकेट के खेल से संबंधित है, और जो लिब्रो शब्द है ये वॉलीबॉल से संबंधित है। भारतीय क्रिकेट का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? CK नायडू को। भारतीय क्रिकेट का विश्व पितामह किसे कहा जाता है? CK नायडू को। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? वर्ष 1961 में। वर्ष 1961 में। अपर कट किस खेल से संबंधित है? आंसर है इसका बॉक्सिंग से। अपर कट शब्द किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे हमारे पास कृषि से संबंधित प्रश्न 101 प्रश्न है। फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का। 1 लीटर संतरा के जूस का पानक बनाने में कितना परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड का। 2.5 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड का। जंतु का पालन पोषण देखभाल ब्रीडिंग व उपयोग का विज्ञान कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। 104 प्रश्न है दोस्तों, खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा होता है? आंसर इसका वायरस द्वारा। खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा। धार पाकर नस्ल किसकी होती है? गाय की। उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त होती है? चोकला भेड़ से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। ब्रैक्टियन ऊंट में होता है 2 कुबड़। ब्रैक्टियन ऊंट में होता है 2 कुबड़। सर्टिफाइड बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है? आंसर इसका नीले रंग का। आंसर इसका नीले रंग का। सर्टिफाइड बीजों के थैलों पर जो है वो नीले रंग का टैग लगाया जाता है। 110 प्रश्न है दोस्तों, ज्वार के पौधों की वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त रहता है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आगे हमारे पास कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न 111 प्रश्न है। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर का कार्य क्या है? आंसर इसका असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना असेंबलर का कार्य है। 114 प्रश्न है, कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण क्या कहलाता है? फर्मवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो मिश्रण है वो कहलाता है फर्मवेयर। ये आप जरूर याद रखें। माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेज को स्क्रॉल करने के लिए। पेज को स्क्रॉल करने के लिए। ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा उपयोगी है? आंसर है इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। 118 प्रश्न दोस्तों, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? आंसर है इसका वार्म बूटिंग। आंसर है इसका वार्म बूटिंग। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? आंसर इसका टेक्स्ट एडिटर की। आंसर इसका टेक्स्ट एडिटर की। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से। बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है 8 बिट्स के योग से। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न 121वां प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? आंसर इसका तेलुगु।
भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? आंसर है इसका तेलुगु भाषा को, आप जरूर याद रखें। 122वां प्रश्न है दोस्तों, किस राजा ने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? आंसर है इसका भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने। भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। 123वां प्रश्न है, बिब्लियोमेट्री है पुस्तकालय सेवा। बिब्लियोमेट्री है पुस्तकालय सेवा। 124वां प्रश्न है, शाम वीवर होता है ब्लैक होल को। शाम वीवर होता है ब्लैक होल। किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबी की कथकली कहा था? किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? आंसर है इसका ओटम तुल्लाल को। ओटम तुल्लाल को। ओटम जो तुल्लाल है ये केरल का नृत्य है। इसे 18वीं सदी में कुंचन नंबियार ने स्थापित किया था और इसे जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था। यह जरूर याद रखें। 126वां प्रश्न दोस्तों, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका और सिंगापुर की। भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? श्रीलंका और सिंगापुर की। 127वां प्रश्न है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर किस प्रदेश में है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल जो है ये किस प्रदेश में है? आंसर है इसका गोवा राज्य में। गोवा राज्य में। 128वां प्रश्न है दोस्तों, प्रोसिपस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? प्रोसिपस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्राय क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? आंसर है इसका जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। जिस क्षेत्र में यह उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। 129वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? आंसर है इसका जैन मत से। आंसर है इसका जैन मत से। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 130 प्रश्न सार संग्रह में भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? आंसर है इसका मैत्रेय। आंसर है इसका मैत्रेय। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ जुलाई माह के प्रतियोगिता दर्पण के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह में हमारे सभी प्रश्न पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।